एमजी क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। आप लोगों को यदि हिंदी टीजीटी की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसके अलावा सभी एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। आज हम हिंदी टीजीटी के तथ्य में आज हम लिपि के बारे में आप लोगों को बताएंगे। लिपि किसे कहते हैं? सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ा जाए तो उसके बारे में जान लेना चाहिए क्या है, कैसे है। तो आज हम लिपि की परिभाषा आप लोगों को बताएंगे। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की लिपियाँ जो हैं नीचे हमने लिख रखी है, उसको हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते हैं, हिंदी और संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये दोनों भाषाएं जो हैं वह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो मराठी और नेपाली भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच यह किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच जो हैं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। जर्मन और स्पेनिश ये दोनों भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो जर्मन और स्पेनिश भाषाएं जो हैं वह भी रोमन लिपि में ही लिखी जाती हैं। उर्दू, अरबी ये दोनों भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो उर्दू और अरबी जो भाषाएं हैं वह फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। रूसी, बल्गेरियन ये भी दो भाषाएं हैं, ये किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो यह रूसी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, पंजाब की भाषा भी है। इससे आप लोग कितने क्वेश्चन बना सकते हैं? इससे आप चाहेंगे तो 5-7 क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके अलावा अधिक भी बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन यदि एग्जाम में दे दिया जाए, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि उसे हम लिपि कहते हैं। यह पहला क्वेश्चन बन गया। यह एग्जाम में आता है कि संस्कृत भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है? तो संस्कृत भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यह दूसरा क्वेश्चन बन गया। नेपाली भाषा